नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आईपीओ पर बात करने वाले हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका आईपीओ जब आया तो मतलब शेयर बाजार में काफी चर्चा हुई। हाँ, तो हमारी आज की ये बातचीत एक डिटेल्ड एनालिसिस पर बेस्ड है जो इसके खास पहलुओं को सामने लाता है। और हमारा मकसद क्या है? वह यही कि इस आईपीओ से जुड़ी जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें समझें। कंपनी क्या है, आईपीओ कैसा रहा, और हाँ, निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। क्योंकि ज़रा सोचिए, पहले ही दिन करीब 13% का लिस्टिंग गेन, साइज 12,500 करोड़, और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं QIBs, उन्होंने तो 55 गुना सब्सक्राइब किया। कमाल है। तो सवाल उठता है कि कैसे एक कंपनी जिसका नाम शायद बहुत लोगों ने सुना भी ना हो पहले, उसने इतना बड़ा धमाका कर दिया। चलिए इसको खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये है क्या असल में? हाँ, तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब NBFC। अच्छा, एनबीएफसी। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये HDFC बैंक की सब्सिडियरी है। ओहो, एचडीएफसी बैंक, देश का इतना भरोसेमंद नाम। बिल्कुल। और इनका काम क्या है? ये रिटेल फाइनेंस करते हैं, बिजनेस लोन देते हैं, गोल्ड लोन, गाड़ियों के लिए फाइनेंस, EMI सर्विसेज, ये सब। और इनका फोकस ज्यादातर छोटे शहरों और छोटे कारोबारियों पर रहा है। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर शांति से काम करने वाली पर मजबूत कंपनी है। अच्छा, साइलेंट प्लेयर। तो ये तो हुई कंपनी की बात। जी लेकिन असली कहानी तो शायद इसके आईपीओ के नंबर्स में है ना? बिल्कुल, नंबर्स काफी कुछ कहते हैं। तो आईपीओ का साइज था, जैसा मैंने कहा, 12,500 करोड़। प्राइस बैंड था 695 रुपए से 740 रुपए प्रति शेयर। और लिस्टिंग हुई 2 जुलाई 2025 को। हाँ, और लिस्टिंग प्राइस था 835 रुपए। 835 रुपए, या मतलब करीब 13% का फायदा सीधा लिस्टिंग पर। जी हाँ। और इससे कंपनी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ के पार चला गया। और ये भारत का सबसे बड़ा एनबीएफसी आईपीओ बन गया। सही? हाँ जी, बिल्कुल, अब तक का सबसे बड़ा। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे, वो कहानी का एक और दिलचस्प पहलू दिखाते हैं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। देखिए, जो QIBs हैं, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बड़े फंड्स, संस्थान। हाँ, उनका हिस्सा 55 गुना सब्सक्राइब हुआ। 55 गुना। जबकि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, NIIs, उनका 9 गुना। ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब आम निवेशक, उनका हिस्सा सिर्फ 1.4 गुना ही सब्सक्राइब हुआ। सिर्फ 1.4 गुना? ये अंतर तो जमीन आसमान का है। 55 गुना और 1.4 गुना, इसका क्या मतलब समझे? क्या बड़े निवेशक कुछ ऐसा देख रहे थे जो आम निवेशक मतलब मिस कर गए? बिल्कुल, यही सवाल सबसे बड़ा है। देखिए, QIBs का इतना भारी सब्सक्रिप्शन शायद ये दिखाता है कि बड़े जानकार निवेशक HDFC के मैनेजमेंट पर, उनकी स्ट्रैटेजी पर और शायद NBFC सेक्टर की ग्रोथ पर लंबे समय के लिए भरोसा कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें ये वैल्यूएशन ठीक लगा हो। दूसरी तरफ रिटेल का जो ठंडा रिस्पॉन्स रहा, हो सकता है वो हाल के कुछ दूसरे IPOs के कमजोर प्रदर्शन से थोड़ा डरे हुए हों। ये भी हो सकता है। या फिर उन्हें ये प्राइस बैंड ही थोड़ा ज्यादा लगा हो। शायद उन्हें लगा कि भाई लिस्टिंग गेन के बाद ज्यादा अपसाइड नहीं बचेगा। दिलचस्प है। और बाजार में एक्सपर्ट्स की राय भी तो बटी हुई थी, क्यों? हाँ, बिल्कुल, मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये ओवरवैल्यूड है, मतलब महंगा है। तो कुछ कह रहे थे कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड माइन है। और ऊपर से JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े ग्लोबल नाम भी इसमें पैसा लगा रहे थे। इससे इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस तो दिखा। हाँ, वो एक बड़ा फैक्टर था। तो ऐसे में आम निवेशक के मन में तो दुविधा होगी, लिस्टिंग गेन के लिए लें या लंबे समय के लिए रखें, किसकी सुने? बिल्कुल सही कहा। ये कंफ्यूजन पैदा करता है। और इसमें एक और एंगल है, ग्रे मार्केट प्रीमियम का, यानी GMP। हाँ, GMP, जो लिस्टिंग से पहले का एक इंडिकेशन होता है। हाँ, अनौपचारिक बाजार का प्रीमियम। तो IPO से पहले GMP सिर्फ 50-60 के आसपास चल रहा था। अच्छा, सिर्फ 50-60? हाँ, लेकिन लिस्टिंग हुई 835 रुपए पर, जो GMP के अनुमान से काफी ज्यादा थी। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, मतलब उम्मीद से बेहतर लिस्टिंग मिली। ऊपरी तौर पर देखें तो हाँ, ये पॉजिटिव लगता है, लेकिन ये वैल्यूएशन गैप की चिंता भी खड़ी करता है। वैल्यूएशन गैप मतलब ये कि क्या शेयर की कीमत उसकी असली वैल्यू से ज्यादा तेजी से बढ़ गई, और क्या इस ऊंची लिस्टिंग के बाद रिटेल निवेशकों के लिए आगे कमाने की गुंजाइश, मार्जिन, वो कम हो गया है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े निवेशक
चुपचाप शांति से अपनी पोजीशन बना लेते हैं। हम्म। और फिर जब खबर बाहर आती है तो छोटे निवेशकों में फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट कि कहीं मौका छूट ना जाए, वो वाली भावना आ जाती है। सही। लेकिन वो कहावत है ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वैल्यूएशन पर ध्यान देना हमेशा जरूरी है। बिल्कुल सही बात। तो संक्षेप में कहें तो एचटीबी का आईपीओ निश्चित रूप से एक बड़ा इवेंट था फाइनेंशियल मार्केट में। इसने बाजार का ध्यान खींचा और एचडीएफसी ब्रांड की जो साख है, जो ताकत है, उसे एक बार फिर दिखाया। बिल्कुल। और निवेशकों के लिए जो मुख्य संदेश है वो यही है कि देखिए, बाजार में हलचल होती रहती है, लेकिन निवेश का फैसला अपनी रिसर्च, अपनी समझ के आधार पर ही लेना चाहिए। सही। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो उससे लगाना भी सोच समझकर चाहिए। एकदम सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। ये आईपीओ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या फाइनेंशियल मार्केट में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनके पास जानकारी का, एनालिसिस का या पहुंच का हमेशा एक ऐसा एडवांटेज होता है जो छोटे आम निवेशक के पास नहीं होता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर ऐसा है तो फिर एक आम निवेशक इस खेल में अपनी जगह कैसे बनाए?